देखिए, जो सैड इंसिडेंट और ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था इसमें 9 तारीख के 6 से 7 के बीच में एक घटना बताई गई थी, जो इन्वेस्टिगेशन में 6:30 के करीब एक घटना हुई थी, जो एक देखा जाए तो एक लिक्वर शॉप और वहाँ एक शॉप्स हैं काफी सारी, वहाँ पर बहुत सारी 6 के 7 बीच में भीड़ भाड़ भी रहती है, लोग जाते भी, वहाँ पर स्टूडेंट एरिया भी है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो काफी सारी भीड़ वहाँ पर रहती है। उस समय एक इंसिडेंट अकर हुआ था, जिसके बाद उसकी कंप्लेंट 24 आवर्स के बाद जो है विक्टिम उनके ब्रदर द्वारा अपने कुछ दोस्तों के साथ आके थाने पर जो है कंप्लेंट दी गई थी। उसमें तो उसकी कंप्लेंट जब आई थी तो तत्काल उसमें जो एलिगेशंस थे उसमें यह बताया गया था कि 6 से 7 के बीच की घटना है, और जो प्लेस बताई गई थी वो एक बहुत ही बिजी प्लेस है, जहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स और काफी सारे इंडस्ट्रियल एरिया के लोग और अन्य लोग भी आते हैं, शॉप्स भी हैं, और चलता हुआ रास्ता रोड के किनारे। तो उसको देखते हुए पुलिस द्वारा इसमें घटना में, चूंकि अननोन में भी बताया गया था कि अननोन लोग हैं, तो और इस घटना की सूचना चूंकि 24 आवर्स तक कहीं भी पुलिस के पास किसी तरह से, चाहे वो कंट्रोल रूम के माध्यम से हो या किसी पासरबाई ने या शॉपकीपर ने इन्फॉर्मेशन दी हो, वो आई नहीं थी। तो जो लीगल कानून प्रोविजंस के तहत, चूंकि उसमें जो कंप्लेंट थी उसमें खुद भी लिखा हुआ था कि इसकी एक बार जांच कर ली जाए, जांच कर ली जाए, तो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए जो बीएनएस की सेक्शन 173(2) के तहत जो हमने उसमें वहां पर जो एसएचओ है इनके द्वारा जो है गेस्टेड ऑफिसर से तत्काल परमिशन लेकर लीगल प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था। इस लीगल प्रोसेस के तहत जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं थाने के, उनके द्वारा जो विक्टिम के ब्रदर थे उनको लेकर घटनास्थल, चूंकि घटनास्थल को चिन्हित करना जरूरी था, चूंकि अननोन के बारे में बताया गया था कि अननोन अटैकर्स हैं 6 लोग हैं, और जाकर वहां जब शॉप्स खुलने के बाद सीसीटीवी फुटेजेस और जो आसपास के जो शॉपकीपर्स वेंडर्स थे उनसे जानकारी करी, तो पूरी चीज जब फुटेज देखने के बाद और जानकारी पता चला कि 9 तारीख की शाम को यहाँ पर एक झगड़ा हुआ था, और जिस तरह से यहाँ पर 6 लोग थे, उन 6 लोग को आइडेंटिफिकेशन की अलग से टीम बनाई गई कि वो 6 लोग कौन है जिन्होंने इस घटना को या इस तरह के यहाँ मारपीट और इस घटना को कारित किया है। इसके बाद वापस आने का रिपोर्ट के आधार पर जो है केस 12 तारीख को ही दोपहर में जिन सेक्शंस में लिखा गया था ग्रीवियस इंजरी पहुंचाना, जो किसी स्टैबिंग या चाकू मारने के कारण होती है ग्रीवियस इंजरी, 118 बीएनएस तहत के तहत उसमें केस को रजिस्टर्ड कर दिया गया था। इसी के उपरांत जो हमारी टीम लगी थी, उसी लीगल प्रोसेस के दौरान आईओ को जो है आइडेंटिफिकेशन में सीसीटीवी देखकर अन्य लोगों से जानकारी के लिए टीम लगाई गई थी, जो 6 लोग को उसको आइडेंटिफाई करे। मीन टाइम इन्वेस्टिगेशन में जो चूंकि ये पता था कि जो विक्टिम है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और सीरियस हालत में है, तो उसको देखते हुए वहां डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स के स्टेटमेंट जो ट्रीटमेंट कर रहे थे उनके स्टेटमेंट्स को लिखा गया, साथ ही साथ सप्लीमेंट्री रिपोर्ट ली गई, जिससे कि सेक्शंस उसमें इंक्रीज करी गई। जो अटेम्प्ट टू मर्डर की सेक्शन जब पता चला बयानों के आधार पर किसी ग्रीवियस इंजरी और जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, उस सेक्शंस को मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसमें 109 अटेम्प्ट टू मर्डर की सेक्शंस को भी तत्काल उसमें इंक्रीज किया गया, और अभियुक्तगण को इसी मीन टाइम जो अलग टीम बनाई गई थी उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया और उनके प्लेस पर लोकेट करके 5 लोग की गिरफ्तारी की गई। क्योंकि जो छठा अक्यूज था वो नेपाली मूल का था, वो यहाँ से सेम डे घटना करने के बाद अगले दिन वहां से निकल गया था, तो उसके लिए भी हमारी डेडिकेटेड टीम लगी है। चूंकि नेपाल एक इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, तो उसके बहुत सारे प्रोटोकॉल कन्वेंशंस होते हैं, उसको देखते हुए टीम उसको वहां कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। साथ ही साथ अभी तक जो सूचना है उसमें यह भी है कि वो निकटवर्ती किसी नियर बाई बॉर्डरिंग एरियाज में भी छुपा हो सकता है, तो हमारी डेडिकेटेड टीम लगी हुई है। इसमें रिवॉर्ड भी पुलिस मुख्यालय से जो है 1 लाख का कर दिया गया और सभी जगह स्टेट्स को सर्कुलेट किया गया है, जिसमें इस अभियुक्त को ट्रेस किया जा सके और भी टीमें उसमें स्टेट्स की काम करें। और अभी तक की जो भी इन्वेस्टिगेशन आई है उसमें जो भी सेक्शंस हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हमारे आए थे, उन सभी के आधार पर सभी रेलेवेंट सेक्शंस को हमने इसमें इम्पोज किया है। बट अभी जिस तरह के जो अभी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, तो इन्वेस्टिगेशन इज ओपन है। हमने इन्वेस्टिगेशन को एक सीनियर जो है गेस्टेड ऑफिसर को उसमें ट्रांसफर भी कर दिए। तो जो भी स्टेटमेंट्स हमारे विक्टिम फैमिली से आते हैं या विक्टिम के किसी नियर बाई फ्रेंड से आते हैं, या ऐसा कोई भी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऐसे कोई भी तथ्य आते हैं, तो डेफिनेटली उनको हम इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड करेंगे, और जो भी फैक्चुअल चीज आएगी और जो स्टेटमेंट्स आएंगे, जो फैक्ट्स आएंगे, उसको इन्वेस्टिगेशन में रख के उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में हत्या की जांच की बजाय किस प्रकार से की जाएगी? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में जैसा आपने अभी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार इसमें निर्देश भी है, वो लगातार संपर्क में भी है। माननीय जो मुख्यमंत्री त्रिपुरा जी हैं उनको भी ब्रीफ किया गया, सीनियर लेवल्स पर भी, डीजीपी लेवल पर भी लगातार इस केस के फैक्ट्स को ब्रीफ किया गया, मॉनिटर किया जा रहा है। तो जो भी फैक्ट्स अभी हमारे पास आए हैं इन्वेस्टिगेशन में, वो भी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो मेडिकल रिपोर्ट्स हो, चाहे पीएम रिपोर्ट हो, चाहे वो सीसीटीवी फुटेजेस हो, चाहे वो स्टेटमेंट्स ऑफ द नियर बाई जो भी पासर बाई थे या जो वहां पर वेंडर्स थे या जो वहां पे शॉप्स हैं, उन सभी के स्टेटमेंट्स को हमने कर लिया है। विक्टिम्स की फैमिली के भी स्टेटमेंट किए गए।
अगर कोई स्टेटमेंट ऐसे छूट गए या ऐसी कोई बात आई है जो उस समय एक्सप्रेस नहीं हो पाई है, तो डेफिनेटली हम उन स्टेटमेंट्स को, उन एविडेंसेस को इंक्लूड करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, और उस इन्वेस्टिगेशन के जो आउटकम होगा उनको उसके बाद उसका फाइनल चार्जशीट को भेजी जाएगी। बट अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है, इसमें सीनियर अधिकारी को दे दिया गया, तो किसी भी तरह के फैक्ट्स आते हैं तो वी आर रेडी टू एक्सेप्ट एंड वी आर रेडी टू टेक इनटू द लीगल इन्वेस्टिगेशन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।